नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात बीजापुर के करेंगे। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद घटना स्थल की सर्चिंग जारी है। सर्चिंग के दौरान आईईडी मिला है। आईईडी डिफ्यूज करते समय बड़ा ब्लास्ट हुआ। विस्फोट की चपेट में आने से डीआरजी का एक जवान घायल हुआ है। जवान शंकर पारेड की स्थिति खतरे से बाहर है। जांगला थाना क्षेत्र के तुंगाली गांव की घटना आपको बता रहे हैं। एसपी आंजनेय वाषणे ने जानकारी दी है। जिला अस्पताल में घायल जवान का इलाज जारी है। बीजापुर की एक खबर आपको बता रहे हैं। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। मुठभेड़ के बाद घटनास्थल की सर्चिंग लगातार जारी है। सर्चिंग के दौरान आईईडी मिला है। आईईडी डिफ्यूज करते समय ब्लास्ट हुआ। विस्फोट की चपेट में आने से डीआरजी का एक जवान भी घायल हुआ है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद घटनास्थल की सर्चिंग जारी है। सर्चिंग के दौरान आईईडी मिला। आईईडी डिफ्यूज करते समय बड़ा ब्लास्ट हुआ है। विस्फोट की चपेट में आने से डीआरजी का एक जवान घायल हुआ। जवान का नाम शंकर पारेड है, जिसकी स्थिति खतरे से बाहर है। और ज्यादा जानकारी के लिए सत्यनारायण हमारे साथ जुड़ गए। सत्यनारायण, सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, कैसी स्थिति, क्या ज्यादा जानकारी? जी, आपको बता दूं कि बीजापुर जिले का जो है तुंगाली गांव है, उस इलाके में देर शाम 5:30 बजे जो है माओवादी और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़, माओवादी और पुलिस जवानों के बीच में मुठभेड़ हुई थी। और मुठभेड़ के बाद जब इलाके की सर्चिंग करी तो उस दौरान जो है आईडी की चपेट में आने से एक जवान जो है शंकर, वो घायल हो गए थे। हालांकि जो है एसपी आंजनेय वाषणे ने घटना की पुष्टि की और कहा है कि जवान को जो है ज्यादा मामूली चोटें आई है, ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई है और जिनका इलाज जो है वो जिला अस्पताल में चल रहा है। साथ साथ जो है इलाके की सर्चिंग की जा रही है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए सत्यनारायण। आगे बढ़ते हैं, सुकमा की बात करते हैं। दोनापाल में नक्सलियों ने 2 व्यापारियों की हत्या की है। पुलिस ने दोनों नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। आरमपल्ली इलाके से दोनों नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। नक्सलियों के पास से आईईडी और डेटोनेटर भी बरामद हुआ है। बेमेतरा से बड़ी खबर है। बीरनपुर में दोहरे हत्याकांड का खुलासा हुआ है। पिता पुत्र की हत्या करने वाले 8 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। एसपी ने पूरे मामले का खुलासा किया। 11 तारीख को बीरनपुर में हत्या हुई थी। पिता पुत्र की हत्या का वीडियो और मोबाइल डीवीआर के सहारे आरोपियों पर शिकंजा कसा गया है। दोहरे हत्याकांड का खुलासा हुआ है। पिता पुत्र की हत्या करने वाले 8 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। एसपी ने इस पूरे मामले का खुलासा भी किया है। घटनाक्रम में 8 तारीख से लेकर 11 तारीख तक 7 एफआईआर हुआ है और अभी तक कुल 28 लोग गिरफ्तार हुए हैं इस 7 प्रकरण में। आज की डेट में जो मर्डर हुआ है, जो 2 मुसलमान व्यक्तियों का, उसमें 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और जो पहले का जो आगजनी प्रकरण है, इसमें पहले से 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। आज 4 और इसमें गिरफ्तार किया गया। राजनांदगांव से बड़ी खबर है। नवोदय विद्यालय में छात्र की लाश मिली है। संदिग्ध हालत में मिला है छात्र का शव। हॉस्टल के कमरे में फांसी पर लटका मिला है शव। 10वीं क्लास में पढ़ता था मृतक तन्मय सहारे। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। डूंगरगढ़ थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। नवोदय विद्यालय के छात्र की लाश मिली है। संदिग्ध हालत में छात्र का शव मिला है। हॉस्टल के कमरे में फांसी पर लटका हुआ मिला है शव। 10वीं क्लास का छात्र बताया जा रहा है। तन्मय सहारे पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
बिलासपुर से बड़ी खबर है। महिला को अगवा कर गैंगरेप किया गया। जिले के तकतपुर क्षेत्र की घटना है। नाबालिग समेत 3 युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। मुर्गा बनवाने के बहाने महिला के घर पहुंचे थे आरोपियों ने पति को शराब पिलाकर बेहोश किया, फिर महिला को बाइक में बैठाकर ले गए जंगल। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। को लेकर के शराब पीने के लिए बाहर चला गया। पीड़िता के पति ने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शराब पी ली, बेसुध रहा, सो गया बाहर। तो आरोपी ने उसको पीड़िता को जंगल में ले जा करके उसके साथ अनाचार किया है, और जिसकी रिपोर्ट पीड़िता सुबह आकर के अपने पति को बताई है, और फिर उसके बाद थाने में थाना तकतपुर में अपराध दर्ज कराया गया है। प्रकरण में अपराध पंजीबद्ध कर तत्काल विवेचना करते हुए 2 आरोपी और एक अन्य नाबालिग, तीनों को हिरासत में ले लिया गया है। सुकमा से बड़ी खबर है। नशे के कारोबारियों पर शिकंजा कसा गया है। आरोपियों के खिलाफ कोंटा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने करीब 24 लाख का गांजा बरामद किया, साथ में 10 लाख का अन्य सामान भी बरामद किया है। नशे के कारोबारियों पर शिकंजा कसा गया है। बता दें आपको, आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। नशे के कारोबारियों पर शिकंजा कसा गया है। आरोपियों के खिलाफ कोंटा पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने करीब 24 लाख का गांजा इन लोगों से बरामद किया, साथ में 10 लाख का अन्य सामान भी बरामद हुआ है। नशे के कारोबारियों पर शिकंजा कसा गया है। रायगढ़ से बड़ी खबर है। धर्मजयगढ़ वन मंडल में मिला है हाथी का शव। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। विभाग के साथ ही डॉक्टरों की टीम मौके पर मौजूद है। पोस्टमार्टम के बाद मौत के कारणों का खुलासा होगा। चौकीमार गांव में हाथी का शव मिला था। जशपुर की बात करेंगे। प्रेमी ने प्रेमिका को पीट कर लहूलुहान कर दिया। ईंट पत्थर से मारकर प्रेमिका का सर फोड़ दिया। शराब के नशे में दोनों के बीच मारपीट हुई। कुनकुरी अस्पताल में घायल प्रेमिका को भर्ती कराया गया। आरोपी प्रेमी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। कुनकुरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। राजनांदगांव में गंदे पानी की समस्या लेकर वार्ड की महिलाओं ने प्रदर्शन किया है। बोतल में गंदा पानी लेकर महिलाएं नगर निगम पहुंची। नगर निगम में अधिकारियों के नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। लखौली वार्ड के संतोषी नगर में पेयजल साफ नहीं आने पर महिलाओं ने आंदोलन करने की चेतावनी दी है। पानी आथे ना तो गंदा आथे तो हमारा पानी पर्याप्त होना ऐसे होना, और मीटर वाले चला थे तो मीटर में भी जाते पानी कम जाते, ओकर से हमन आहन। बॉटल में गंदा पानी लेकर के लखौली की महिलाएं आई थी। संतोषी नगर के रहने वाली हैं, वार्ड नंबर 35। उन्होंने अपने पार्षद से संपर्क किए, तो पार्षद ने इस पर बोल दिया कि इस दिशा में पानी ठीक करने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, आप लोग नगर निगम जाओ। तो मेरे पास तो बाद में आए, पहले ये आयुक्त साहब के चेंबर में गए, नगर निगम महापौर के चेंबर तरफ गए, उनसे उनकी भेंट नहीं हो पाई। तो देखिए कि यहाँ पर मैं बैठा हुआ, तो मेरे से आकर के संपर्क किए। सरगुजा जिले के बड़े बादामी ग्राम पंचायत में जल जीवन मिशन का काम शुरू कर ठेकेदार भूल गए। यहाँ काम के नाम पर सिर्फ नल का प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया गया, जबकि ठेकेदार पाइप बिछाना भूल गए हैं, जिसकी वजह से इस बार भी गर्मी के मौसम में ग्रामीणों की नल से जल मिलने की आस धूमिल हो रही है। गौरतलब है कि सरगुजा जिले के 150 से अधिक पारा और मोहल्ले ऐसे हैं जो वर्षों से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। इन इलाकों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंचते ही पानी के लिए हाहाकार मच जाता है। सालों से ग्रामीण डोडी और झरिया के
पानी से अपनी प्यास बुझा रहे हैं। सरगुजा जिले में नल जल योजना के तहत करीब 146 करोड़ की लागत से 1,60,000 घरों में नल जल कनेक्शन पहुंचाया जाना है, लेकिन पिछले 3 सालों में महज 17,044 घरों तक नल से जल सप्लाई का काम पूरा हो पाया, जबकि 1,43,671 घरों में नल कनेक्शन लगाया जाना बाकी है। से पानी नहीं है, इसे काज नहीं पते नहीं बनाए रखी, बाद में पानी यही कहीं फिर पाइप बिछी इसे कहीं तो पते नहीं, घर घर में बनाई है। हमन लगी इसकी घर घर में नल जल लगत हमन कहीं पानी का सुविधा मिली तनिक मनिक तो सबके खुशी में रहें। अब आजकल देखा था कि नल का कोई व्यवस्था नहीं था, अभी अब जितना खुशी मना दें तो हमन छोटे हो की समझिए अब का करब, वही समस्या में फैन फंस गए हैं। हम कहते हैं कि हमारी समस्या दूर हो के नल लगती गड्ढा में और ढोलगा में जाता ना, अभी तो एहू पानी है, घोटो निकले पानी ला डिगची मन डिखे तो लाल, हाँ वही पानी ला पीठा घोटो। शेड्यूल बना दिए हैं, पाइप कनेक्शन डलवा रहे हैं, नल का स्टैंड पोस्ट लगा रहे हैं, और जहां वास्तव में इसकी जरूरत है, अभी मैं स्वयं लखनपुर इलाके के गांव में भ्रमण करके आ रहा हूं। गोरता, गणेशपुर, बिनकरा, जोधपुर, अंधला, यहाँ गड्ढे खोद दिए गए हैं, पाइप नहीं है, और जहाँ पाइप डाला गया है वहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। लाइन पार्ट का ऊपर वाला है, कुछ पैच है, सभी पैच नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अभी जो है बेसिक काम हम लोग कर रहे हैं जल जीवन मिशन का, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। पाइप की गाड़ के छोर प्रक्रिया है, कभी पाइप पहले गाड़ देते हैं, कभी प्लेटफॉर्म पहले बना देते हैं, तो थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है। धमतरी नगर निगम में बजट पेश करने में नाकाम रहने पर महापौर सहित सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी की भारी फजीहत हो रही है, और इसके बाद बजट को सीधे शासन को भेजकर मंजूर करवाने का फैसला किया गया। लेकिन इस पूरे सियासी ड्रामे के बीच से जिला कांग्रेस में अंतर्कलह भी खुलकर सामने आ गई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष और महापौर ने अपनी नाकामी का ठीकरा पूर्व पीसीसी सचिव आनंद पवार और पार्षद दीपक सोनकर पर फोड़ दिया है। इन दोनों नेताओं को बकायदा नोटिस भी भेज दिया गया, जिसके बाद दोनों नेताओं ने फौरन ही नोटिस का जवाब दिया और तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। कुछ पार्षदों की शिकायत महापौर के पास आई और महापौर ने वो शिकायत मेरे पास भेजी अपने लेटर के साथ। उसको मैंने पार्टी संज्ञान में डाला, जिनका नाम आया उसको शो कास्ट नोटिस जारी, ऊपर से जैसा निर्देश था वैसा। हमारे आदरणीय सीएम साहब को भी भेज दी गई है, और उसके बाद जो ऊपर वाले जैसा उचित समझेंगे वैसा कार्रवाई करेंगे। जिन्हें नोटिस दी गई वो भी कांग्रेस के हैं, आप भी कांग्रेस के हो, तो ये ऐसा क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्या लगता है? उनसे ही पूछिएगा, क्योंकि मेरे को तो बताया नहीं है क्यों ऐसा किए हम लोग, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है क्यों किए। मेरे ऊपर जो आरोप, मेरे पास भी नोटिस आई है, मैं रिसीविंग भी किया हूँ, और मैं ऐसे पीठ पीछे कुछ करने वाला भी नहीं हूँ। मेरी आदत से सब वाकिफ़ हैं, जो भी करता हूँ मैं खुल के और सामने करता हूँ, और ऐसा सब जो नोटिस का जवाब भी मैंने दे दिया है, तत्काल जवाब दे दिया है, क्योंकि मैंने कुछ किया नहीं है, तो मेरे कुछ किसी प्रकार का कुछ न शर्मिंदगी है न और कोई है। लेकिन दुर्भाग्य है कि उस दिन बजट वाकई में जो नहीं पास हुआ उसका मुझे भी दुख है। मुंगेली जिले में सोशल मीडिया पर भ्रामक और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले पोस्ट वायरल हो रहे हैं। मुंगेली कलेक्टर राहुल देव ने जिलेवासियों से शांति और भाईचारा कायम रखने की अपील की, साथ ही किसी भी तरह के भ्रामक और अफवाह वाले पोस्ट करने से बचने की अपील की है। तो वहीं गलत पोस्ट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। कलेक्टर ने बताया कि प्रशासन माहौल बिगाड़ने वाले भ्रामक पोस्ट पर नजर बनाए हुए है, जिससे सामाजिक धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। अपील करूंगा कि किसी भी पोस्ट या वीडियो या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन या उसकी जानकारी जब तक सत्यता प्रमाणित ना हो जाए उसको फेस वैल्यू पे बिल्कुल भी ना लें और संयम बनाए रखें। मेरा यही अपील है, और इस तरह की भ्रामक जानकारियां ना फैलाएं, अन्यथा विधि अनुसार कार्रवाई की। रन फॉर यूनिटी टैगलाइन के साथ ही देश भ्रमण पर निकाल भारत यात्री
चीनू टंडन जशपुर के कुनकुरी में पहुंचा है। 27 साल का चीनू टंडन बिलासपुर का रहने वाला है और चीनू अब तक 400 से ज्यादा जिलों का यात्रा कर चुका है। साथ ही 20,000 किलोमीटर की दूरी तय की। अपनी यात्रा के दौरान वो लोगों को मिलजुल कर रहने का संदेश दे रहा है। आदर्श पुलिस थाना कुनकुरी के स्टाफ ने चीनू टंडन का सम्मान किया और आगे की यात्रा जारी रखने के लिए मदद भी की। दूसरे के त्योहार में पत्थर नहीं मारता। इन चारों धर्मों के बीच में एक और जो धर्म होता है, जिसको धर्म नहीं बोल के मैं गलत शब्द यूज कर लिया, ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं, वो लड़ाने की कोशिश करते हैं, रंग बदलते हैं, कपड़ा बदलते हैं, वो उसके में पत्थर मारा है, वो उसके में पत्थर मारा, और इस तरह वो अपने पर्सनल जो उसको लाभ को हम लोग फायदा उठा लेते हैं लोगों को लड़वा के। मेरा यही मकसद है कि एक रहें, दिमाग का यूज करें, क्योंकि बात है तो उसको शांति से बैठें। थाना व्यवस्था किया गया है और भी सामाजिक संगठन है, NGO भी वहाँ जाके अपनी बातें रखें, तो डेफिनेटली बहुत साधारण तौर पर बिना लड़ाई झगड़े दंगे फसाद के कोई भी बड़ा सा बड़ा मैटर शॉर्ट आउट हो सकता है। सर यही मैं कहना चाहता हूँ कि लड़ाई झगड़े से बंद रहे, पत्थरबाजी बंद करें। किसी भेदभाव विवाद के लोग रहें, भारत देश में रहें, इस उद्देश्य से निकले हुए हैं। उनका हम लोग बहुत सम्मान करते हुए अभी उनको आगे रवाना कर रहे हैं। मुंगेली से बड़ी खबर है। शत्रुघ्न साहू की हत्या मामला, 5 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पत्नी और बेटी को भी हिरासत में लिया है। संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। चिल्फी थाना क्षेत्र में मिला था शव। आदतन अपराधी था शत्रुघ्न साहू। रायपुर से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में गर्मी का सितम है। बढ़ती गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। आज रायगढ़ रहा प्रदेश का सबसे अधिक गर्म जिला। रायगढ़ में 43.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है। रायपुर 42.6, दुर्ग 41.4, अंबिकापुर में 38.8, जगदलपुर 39.6, राजनांदगांव 43.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। और आइए देखेंगे 25 सेकंड में खबर। रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में सीएम भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम। सीएम ने सुनी लोगों की समस्या, अधिकारियों को दिए जल्द समाधान के निर्देश। राजधानी रायपुर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी बड़ी सौगात। BPO सेंटर का किया शुभारंभ। 84 सफाई गाड़ियों को दिखाई हरी झंडी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया सड़क के सौंदर्यीकरण के कार्यों का शुभारंभ। 40 करोड़ रुपए की लागत से राजधानी रायपुर में 5 सड़कों के सौंदर्यीकरण का होगा काम। बीजेपी प्रभारी ओम माथुर के बस्तर दौरे पर सियासत। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने साधा निशाना। कितनी भी समीक्षा कर ले बीजेपी, नहीं चलने वाला दाव। हेट स्पीच को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। मोहन मरकाम बोले, बीजेपी नेताओं ने धार्मिक ध्रुवीकरण से किया माहौल बिगाड़ने का प्रयास। राजनांदगांव में धोखाधड़ी के आरोप में आरक्षक गिरफ्तार। आरक्षक पर 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप। पुलिस ने आरोपी आरक्षक को किया गिरफ्तार। अंबिकापुर में गर्म कढ़ाई में गिरा नाबालिग। गुड़ फैक्ट्री में काम करने के दौरान हादसे में बुरी तरह से झुलसा नाबालिग। रायपुर में कमरे में युवक का शव मिलने से हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। हत्या आत्महत्या के एंगल से हो रही जांच। रायपुर में महादेव घाट में डूब रहे युवक की पुलिस ने बचाई जान। 2 आरक्षकों ने युवक की बचाई जान। सोशल मीडिया पर छाई अंबिकापुर की आयरा। 6 साल की आयरा कर रही महिषासुर मर्दिनी का पाठ। वीडियो हो रहा वायरल। राजनांदगांव में 1 सूत्रीय मांग को लेकर हड़ताल पर नर्स। नर्सिंग स्टाफ भर्ती की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। मांगे पूरी न होने पर दी अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। राजनांदगांव में बस और ट्रैक्टर के बीच जोरदार भिड़ंत। हादसे में 2 की मौत, 5 घायल। कांकेर के गड़िया पहाड़ में दिखा तेंदुआ। तेंदुए के दिखने से ग्रामीणों में दहशत। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने कैमरा में कैद की तेंदुए की तस्वीर। सुकमा में नक्सलियों का मंसूबा नाकाम। कोसागुड़ा में मोबाइल टावर को जलाने का किया प्रयास। सूचना पर तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस। जशपुर में पति ने पत्नी की बेरहमी से की हत्या। आपसी विवाद में पत्नी को उतारा मौत के घाट। आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कवर्धा में 2 ट्रकों में भीषण टक्कर। खड़े ट्रक से दूसरा ट्रक टकराया। हादसे में कोई हताहत नहीं।
अंबिकापुर में इलाज के दौरान किशोरी की मौत। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। किशोरी ने की थी फांसी लगाकर आत्महत्या की कोशिश। राजनांदगांव में गंदे पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन। बोतल में गंदा पानी लेकर नगर निगम पहुंची महिलाएं। बिलासपुर में कार पर स्टंट करना बड़ा भारी। ट्रैफिक पुलिस ने लगाया जुर्माना। स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बलौदा बाजार में घर में घुसकर महिला से मारपीट। जान से मारने की दी गई धमकी। मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। अंबिकापुर पेट्रोल पंप पर बाइक चोरी। मामले में 3 गिरफ्तार। चोरी के 2 मोटरसाइकिल भी जब्त। भोपाल में भारत दर्शन यात्रा तेलुगु संगमम की तरफ से आयोजन कार्यक्रम में सीएम शिवराज मौजूद हैं और इस वक्त तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आदरणीय शिवराज जी के नेतृत्व में महाकाल जिसमें हम कल जाने वाले हैं और हजारों लाखों और करोड़ों की संख्या में दुनिया भर के हिंदू आते हैं और उनके दिन देख देख कर दिल बैठ जाता था। अब महाकाल लोक के उद्धार करने के बाद ऐसा लग रहा है कि वैभव की एक पूरी प्रकाश पूरी दुनिया में चाह रहा है। ये है राष्ट्रवाद के समर्पित सुशासन करने वाले सरकार और पार्टी के नेता क्या होते हैं। और केवल सांस्कृतिक वो नहीं, उसका भी हमने फिल्म दिखा। और तीसरा मुद्दा, मैं केवल एक बात कहूंगा क्योंकि मैं प्रस्तावना केवल करने के लिए खड़ा हूं। असली मार्गदर्शन यहाँ पर जो 3 महानुभाव हैं वो करेंगे कि मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रांत है कि जो ये देश कृषकों का देश है, किसानों का देश है और ये देश पूरे दुनिया के लिए अन्नपूर्णा बने हुए देश है। जैसा विश्वगुरु है वैसे अन्नदान करने वाला देश रहा है। और ऐसा प्रदेश जब बीमारू राज्य से उठाकर जब स्थापित किया तो लगातार किसान के प्रगति और किसान की उत्पादकता और कृषि की आमदनी, कृषक की आमदनी बढ़ाने वाला अवार्ड लगातार जीतने वाला कोई प्रदेश अगर इस देश में है वो मध्य प्रदेश है, जो 15%, 17%, 20%, 22%, 23% ग्रोथ रेट हासिल करने वाला रहा है। और अंत में मैं कहूंगा, जिस देश में और जिस प्रदेश में गरीबों का कल्याण होता है वही प्रदेश और वही देश दुनिया के लिए मार्गदर्शक बनता है। तो इसीलिए आदरणीय शिवराज जी ने गरीब कल्याण के लिए जैसे क्या क्या कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर कहूँगा तो एक दिन पर्याप्त नहीं होगा। ऐसे कल्याणकारी जो कार्यक्रम है अनेक लिए हैं जो हम सब प्रतिनिधियों को पुस्तक में दिया है और बैग में दिया है, उस सबको पढ़ना चाहिए। और आप जब घूमते हैं तो आपको सब लोग बताते रहेंगे और उसको ले जा करके हम तेलंगाना में भी राष्ट्रवाद का मतलब केवल एक पहलू नहीं, संपूर्ण विकास ही राष्ट्रवाद है, ये कहने वाला इस यात्रा में हम आगे लेके चलेंगे। मित्रों, जो 350 लोग हैं, राष्ट्रवाद से जुड़े हुए लोग भी हैं, प्रेरणा लिए हुए लोग भी हैं, संगठन के काम किए हुए लोग हैं, किंतु प्रोफेशनल्स भी हैं और स्वतंत्र लोग भी हैं और जो अपने जीवन में देश के लिए अलग अलग ढंग से काम करने वाले लोग हैं। ऐसे 350 लोग ये प्रथम बार तेलुगु और मध्य प्रदेश उज्जैन के साथ संगम हो, इस प्रकार की एक आकांक्षा के साथ शुरू किया और इस सफलता के बाद ऑलरेडी लोग कह रहे हैं ये। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।